क्यों कर रहे हैं? तो उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है 2014 का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उनके पास में एक ही एजेंडा बचता है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और अपना ये इलेक्शन जीतो। कि आदिवासियों की जो ज़मीन है जिसके अंदर अरबों रुपए का खनिज पड़ा हुआ है, वो किस तरीके से आदिवासी को वहाँ से हटाकर पूंजीपतियों के हाथ में उनकी ज़मीन दिया जाए। ये साथियों, आज हम वाड़ी के एक क्षेत्र में यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर में हमारे साथ में कुछ विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका परिचय तो वही बहुत अच्छी तरह से हमको बता पाएंगे। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए वो यहाँ पर में प्रचलित है, जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका सबसे पहले तो हम सर आपका परिचय बताइए। सेवा जोहार साथियों। सर, मैं कैलाश मसराम हूँ। मैं आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और वाड़ी क्षेत्र के अंदर में हिंगना विधानसभा में बीएसपी के तरफ से सचिव हूँ। और मेरे डिफेंस में जहाँ मेरा वर्क है, वहाँ पर मैं एक जय दुर्गा आदिवासी सेवा मंडल करके एक हमारी संस्था है, जो का उसका रजिस्ट्रेशन 1977 का है, यानी आज से 40-45 साल पुरानी वो संस्था है। उसको मैं चलाता हूँ। तो सर, कैसा है कि आप जो है आदिवासी कम्युनिटी से भी आते हैं और पूरे देश भर में एक मामला चल रहा है यूसीसी कानून का, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का जो संगठन है वो आज सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है और 7 अगस्त को भारत बंद करने के लिए भी वो पहल कर रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यूसीसी है, ये सारा मामला क्या है? ये यूसीसी जो मामला है, ये अभी की जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने लाया है। ये सरकार अगर ये यूसीसी अगर लागू करता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों का होता है, क्योंकि आदिवासी जो जमात है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये यूसीसी जो है कॉमन सिविल कोड है। हाँ। तो इसका असर सिर्फ आदिवासियों पर ही कैसे होना है? बाकी क्योंकि पूरे देश भर में SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जिसमें सिख, हिंदू, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, ये सारे धर्मों के भी लोग आते हैं, तो इसका सीधा असर आदिवासी पे कैसा होगा? इन सभी पे होगा, पर सबसे ज़्यादा असर बोले तो आदिवासियों पे होगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है, जो बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर में लिखा है, उनको स्पेशली एक कानून बनाया गया है। तो उस कानून के अंतर्गत ये जो आदिवासी क्षेत्रों में जो घुसना चाहते हैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब का एरिया है, जैसा गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अमरावती और इधर का जो एरिया है, वहाँ पर ये कानून, इनके कानून नहीं चलते, इनके कानून वहाँ पर काम ही नहीं करते हैं। तो इस कानून को, यानी इस क्षेत्र में कैसा घुसना है, इनकी मंशा असल में ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर में, उनके ज़मीनों के अंदर में जो खनिज है। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि संविधान के अंदर में जो 5वीं अनुसूची है, जो 6वीं अनुसूची है, जिसमें प्रशासकीय और ज़मीन के जो अधिकार है जो आदिवासियों को मिले, उसके ऊपर में अतिक्रमण करना चाहते हैं। संविधान में जो हमारे लिए 5वीं 6वीं अनुसूची लिखी हुई है, उस अनुसूची के हिसाब से इन लोग उसके अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। और 1908 में CNT एक्ट करके एक कानून निकला था, जिस कानून के अंतर्गत गैर आदिवासी की ज़मीन नहीं ले सकता। गैर आदिवासी की ज़मीन नहीं ले सकता, सिर्फ आदिवासी की ज़मीन ले सकता है। इस वजह से क्या होता था कि आदिवासी की ज़मीन लेता था तो आदिवासी उस ज़मीन की सुरक्षा करता था, क्योंकि आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन उनके भगवान हैं और वो कदापि नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर गैर आदिवासी आके इसका हनन करे और उसको क्षति पहुंचाए। आज जो भी भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी जंगलों की ज़मीनों की रक्षा कर रहा है, ये सरकार की नीयत उन ज़मीनों पे है, क्योंकि उस ज़मीनों के अंदर में इतना महंगे धातु है, प्लैटिनियम, यूरेनियम
और ऐसे कई महंगे धातु है जिसकी ये अभी सरकार की नज़रें उस धातु के ऊपर पड़ी है। ये सरकार ये चाहती है कि आदिवासियों से वो ज़मीन छीन कर उद्योगपतियों को दिया जाए। अडानी अंबानी जैसे अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको वो ज़मीन दी जाए और आदिवासियों को वहाँ से निकाला जाए। मकसद उनका ये है यूसीसी लाने के पीछे। मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा कि अभी इस सरकार को लगभग 9 साल होते आ गए हैं, तो पिछले 9 सालों में यूसीसी कानून के बारे में कोई पहल नहीं उन्होंने नहीं की, लेकिन अभी जब इलेक्शन सामने है 2024 के, तो अभी इस कानून को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा है। देखिए, अभी तक का उनको ये कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि 2018 में लॉ कमीशन ने उनको पूछा था कि यूसीसी लाना चाहिए क्या। 2018 में जब लॉ कमीशन उनका ही था, जब ये मुद्दा उठा था, तब उनके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकली थी। जब वो कमीशन लाने की बात हुई तो उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज ही उन लोगों ने क्यों, अभी 2023 में क्यों निकाला गया वो, उसके पीछे कारण है। उसका कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों को अलग अलग तरीके से यानी गुमराह करा जा रहा है। उसका काम मेन अगर दिमाग से अगर सोचा जाए तो सुशील मोदी ये बोल रहा है कि ये यूसीसी से आदिवासियों को अलग किया जाए, अलग रखा जाएगा। नागालैंड का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उत्तर भारतीय आदिवासियों को इस मुद्दे से अलग रखा जाएगा। जब ये सब अलग रखा जाएगा तो इस कानून में आएगा कौन फिर? इस कानून में सिर्फ आएगा कौन? तो इस कानून में सिर्फ मुस्लिम लोग आएंगे। और इनका 2014 में यही एक मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप फैलाना चाहते हैं। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो है इस कानून के माध्यम से ध्रुवीकरण किया जा रहा है? ध्रुवीकरण करेंगे और ये राजनीतिक फंडा अपनाएंगे, क्योंकि इनके पास में मुद्दे है ही नहीं। इनके पास में ये 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इनको जो सपोर्ट करने वाला था ओबीसी वर्ग, आज 52% की वो भागीदारी रखता है। ओबीसी वर्ग को ये समझ में आ गया कि ये सरकार इनके काम की नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखो 314 बच्चों ने IAS टॉप मारा था, तो वहाँ की जगह यानी बंद कर दी, भर्तियाँ बंद कर दी। उनका जो आरक्षण था 6 लाख लोगों का आरक्षण रोक दिया गया, अपना स्कॉलरशिप रोक दी गई। तो ओबीसी के लिए उन लोगों ने जो बजट लाया उसके अंदर कुछ भी उन्होंने उनके लिए रखा नहीं, प्रावधान रखा नहीं। उसके बाद में उनकी जनगणना 9 साल से हम सुनते आ रहे कि उनकी जनगणना करेंगे, पर उनकी जनगणना आज तक हुई नहीं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया गया है कि उनकी जनगणना पे प्रतिबंध लगाया जाए करके। तो ये सब ओबीसी वर्ग को समझ में आ रहा है ना। तो उनका ये सब आखिर उन लोग क्यों कर रहे हैं? तो उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है 2014 का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उनके पास में एक ही एजेंडा बचता है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और अपना ये इलेक्शन जीतो। और दूसरा पहलू इसका ये निकलता है यूसीसी का कि आदिवासियों की जो ज़मीन है जिसके अंदर अरबों रुपए का खनिज पड़ा हुआ है, वो किस तरीके से आदिवासी को वहाँ से हटाकर पूंजीपतियों के हाथ में उनकी ज़मीन दिया जाए। ये 2 एजेंडे के ऊपर वो ये यूसीसी कानून ला रही है। और इसका सभी भाइयों ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने इसका विरोध करना चाहिए। और आदिवासी ही छोड़ो तो ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी वर्गों ने इसका विरोध करना चाहिए कि अगर ये कानून अगर आता है तो आपका आरक्षण ही शैक्षणिक क्षेत्र में या अभी उन्होंने नौकरी क्षेत्र में तो आरक्षण ख़त्म ही कर दिया है, पर शैक्षणिक क्षेत्र में जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं या जहाँ पर भी अपने को आरक्षण मिल रहा है, ये कानून आने से वो आरक्षण टोटली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि समान नागरिकता कानून एक स्वर्ण जाति का इंसान भी ये बोलेगा कि समान नागरिकता कानून मेरे पर भी लागू होता है, क्योंकि मैं भी समान एक नागरिक हूँ। तो ये टोटली आरक्षण ख़त्म करने का भी एक मुद्दा है। तो ये अपने को जैसा कि बाबा साहब ने कहा था
ये देश जो है असमानताओं का देश है, और असमानता की सिस्टम में समानता की बात करना जो है वो असमानता को बढ़ावा देने जैसा है। तो इस आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आदिवासी लोग हैं, जो गांव कस्बों में रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उनकी जो सोच है वो उस समय जब लिख रहे थे उनकी सोच 100 साल आगे चल रही थी। यानी ये कानून लाके ये इन लोग ये साबित करना चाहते हैं कि भैया हम बाबा साहब से ज्ञानी हैं। यानी इन लोग साबित क्या करना चाहते हैं मुझे ये, क्योंकि बाबा साहब ने हर किसी ये विभिन्न जातियों का देश है, हर जातियों को सेम अधिकार है अपने अपने कल्चर के हिसाब से जीने का। ये प्रावधान उन्होंने संविधान के अंदर हर जाति के लिए रखा हुआ है। फिर ये कौन लोग होते हैं ये सब फालतू का लोगों को परेशान करके अपना राजनीतिक स्टंट एक सीधा करना। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि जो भी ये यूसीसी कानून ला रहे हैं, इसका हमने सभी ने इसका विरोध करना है। और आपसी इनका तो काम, यानी इनका तो सोच ही बना के रखे कि ये कैसी भी दंगे हो, तो हमको सभी को लेके चलना। आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब जानते हैं कि आगे की मंशा क्या है इन लोगों की। तो मेरा कहना यही है कि अपन इस यूसीसी कानून के ऊपर जो विचार विमर्श मांगा है, तो उस पर लोगों ने विचार करना चाहिए गंभीरता से। और भारत बंद आंदोलन, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, उसको तहे दिल से समर्थन करना चाहिए और इस कानून के विरोध में रास्ते के ऊपर उतरना चाहिए। और मैं और मेरा जो ये इस क्षेत्र का जो मेरा संगठन है, हम इसके विरोध में ज़मीन के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है, उतरने के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय आदिवासी परिषद को मैं अपना समर्थन देता हूँ। 1 मिनट।